हेलो दोस्तों। तो आज हम फिजिक्स का आप सबको बहुत मज़ेदार चैप्टर लेकर आया हूँ। मोशन, गति। गति चैप्टर आज हम आप सबको पढ़ाऊँगा। तो गति चैप्टर में देखिए, जितना छोटा से बड़ा है, सब छोटा से छोटा बड़ा भी, जितना भी सब डाउट्स होंगे, एकदम जीरो से बात कर रहा हूँ मैं, जीरो से लेकर हीरो लेवल तक सब मैं इसमें क्लियर कर दूँगा। ठीक, तो आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, भागिएगा मत, शुरू से अंत देखिएगा, आपको पक्का है समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। वीडियो का आप जब तक देखेंगे तब फिक्स है समझ आएगा, तो देखिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि हमारा चैप्टर ही है मोशन, गति। तो गति देखिए, पहले हम इसको समझेंगे। गति है, हमारे चैप्टर में नाम ही आ रहा है गति। तो गति किसे कहते हैं? देखिए, अगर हमारा कोई भी जैसे वस्तु है, ठीक है, अगर वो उसका क्या स्थिति हो सकती है, कोई वस्तु है अगर हो तो उसका स्थिति होंगी, तो इसका स्थिति क्या हो सकती है? इसका केवल दो स्थिति हो सकती है। जैसे हम देखिए समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई गाड़ी है, ठीक, अगर ये गाड़ी है यहाँ पे खड़ी है तो इसका दो स्थिति होंगी। क्या? या तो ये गाड़ी चलती ही रहेगी या तो रुकी रहेगी, मतलब इसका अवस्था जो है दो रहेगा, या तो गाड़ी चल रही है या तो रुकी रहेगी। ऐसा कि नहीं कि अदर कोई काम करेगी, बस इसका स्थिति जो है दो ही रहेगा। तो इसका जो दो स्थिति है क्या है? तो इसका जो है स्थिति दो होंगी, तो वही मैंने बताया, एक होगा स्थिर यानी विराम स्थिति, और एक होगी गति यानी गत्यावस्था। तो जो गति हमारी है दो प्रकार की होती है। तो चलिए लिख दे रहे हैं। तो हमारा जो पहली अवस्था है, जैसा कि हमने बताया, इसकी अगर कोई वस्तु, इसका दो अवस्थाएं होंगी, या तो ये गति अवस्था में होगी या तो रुकी रहेगी, मतलब दो ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो पहला हमारा होगा विराम अवस्था, मान लेते विराम अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको रेस्ट कहते हैं, रेस्ट मोशन। विराम अवस्था किसे कहते हैं? इसका डेफिनेशन है विराम अवस्था, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन न हो, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन न हो, तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम में है, यानी रुकी हुई है। चलिए इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं, फिर चित्र के माध्यम से आपको हम बताते हैं। डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। जब डिफिनेशन देखिए, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी अवस्था में समय के साथ साथ उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि वस्तु विराम अवस्था में है। तो देखिए, इसको हम चित्र के माध्यम से समझाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एक गाड़ी लीजिए, कोई या ईटा लिए, कुछ कुर्सी भी लीजिए, मान लीजिए एक हम ईटा ले रहे हैं, ये हमारा ईटा हो गया, ठीक। अगर ये ईटा हमारा एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक, अगर हम देखते हैं कि अगर इसको जब तक हम यहाँ से यहाँ तक बढ़ाएंगे नहीं, तो ये हमारा यहीं पे रहेगा। मतलब अगर इसको हम यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ समय लगेगा, अगर नहीं बढ़ाएंगे तो समय हमारा नहीं लगेगा, मतलब ये हमारा एक जगह रुका रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक जगह रुका रहे, इसके समय के में मतलब कोई परिवर्तन न हो, स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो हम कहते हैं कि यह वस्तु स्थित है। अगर परिवर्तन होगा तो मतलब जब ये वस्तु हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कोई समय लगेगा, तो समय लगेगा तो इसका स्थिति जो है बदल जाएगा, मतलब यहाँ था तो यहाँ गया तो कुछ समय लगा, तो समय न लगे, मतलब यहीं पर रुका रहे, तो ये हमारा हो गया विराम अवस्था। तो दूसरा हमारा है गति अवस्था, ठीक है, मोशन स्टेज। तो चलिए लिखते रहें दूसरा। चलो, तो जो दूसरा हमारा है गति अवस्था है, यानी कि मोशन स्टेज। तो गति अवस्था हमारा क्या है? तो गति अवस्था हमारा है कि अगर कोई वस्तु है, इसकी स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई गाड़ी है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए, समझ जाइएगा, अगर ये गाड़ी हमारा यहाँ रुकी है, अगर ये गाड़ी यहाँ पे जाएगी,
इस बिंदु पे इस गाड़ी को यहाँ पे आना है, अगर ये यहाँ पे जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा, तो मतलब इसका स्थिति भी बदला और समय भी लगा, तो मतलब हम कह सकते हैं कि गाड़ी हमारा क्या है, गतिशील है। मतलब इससे यह प्रतीत होता है कि समय के साथ साथ स्थिति में भी परिवर्तन हो तो वह गति अवस्था कहलाती है। तो चलिए हम इसका डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। तो ये हमारा डिफिनेशन है, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ उसकी अवस्था में, देखिए स्थिति में समय के साथ साथ, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ साथ उसकी अवस्था में परिवर्तन हो, तब हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील अवस्था में है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा हुआ हैं, जैसे हम यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक। अब अगर हम खड़ा हूँ यहाँ पे, कहीं पे नहीं हिल डुल रहा हूँ कुछ, तो समझ लीजिए पोजीशन जो मेरा है वो स्थित है। अगर मैं यहाँ से यहाँ चला आ रहा हूँ ऐसे, देखिए, तो मैंने कुछ दूरी तय किया तो समय भी लगा, तो अवस्था भी हमारा चेंज हुआ, समय भी लगा। तो इससे क्या प्रतीत हुआ, मतलब इससे यह हुआ कि हम जो हमारा बॉडी है वो गतिशील है, गति कर रही है। समय भी लगा और इस दूरी भी तय करने में जो समय लगा और फिर दूरी भी हुई, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है गतिशील अवस्था में हुई, ठीक। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा बताते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो गति है हमारा, ये जान लीजिए, गति एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, चलिए हम बता दे रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था भौतिक राशियाँ। जो भौतिक राशियाँ होती है वो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी, पहला सदिश राशि और दूसरा अदिश राशि। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, और इसको अदिश को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो सदिश राशि क्या है, सदिश राशि को हम देखिए बताते हैं। सदिश राशि जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसको पहले मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। चलो पहले इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जो राशि है इसका डिफिनेशन देखिए, ऐसा भौतिक राशि जिसे हमें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि हमारा क्या क्या है, देखिए, विस्थापन हो गया, हमारा वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल, संवेग, बल आघूर्ण, वैद्युत क्षेत्र आदि जो हमारे हैं, ये सब सदिश राशि है। तो सदिश राशि कैसे, देखिए सबसे हम बता रहे हैं विस्थापन कैसे सदिश राशि हुआ। देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। जैसे कोई लड़का हमारा बिंदु ए से कहाँ गया, बिंदु बी गया, ठीक है। तो बिंदु बी किधर गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, किधर गया, मान लीजिए दक्षिण गया, ठीक है। फिर बिंदु बी से सी गया, किधर गया, उत्तर गया, तो देखिए सी पे आ गया। तो देखिए इसमें हमारा दिशा का ज्ञान हो रहा है कि नहीं। अगर तो विस्थापन में किसे कहते हैं, दो अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो देखिए इसमें हमारे दिशा की ज्ञान हो रहा है कि नहीं। मतलब लड़का हमारा ए से बी उतर गया, मतलब बी किधर गया, दूरी गया लेकिन किधर गया, इसमें बोल रहा है दिशा, मतलब पश्चिम गया, फिर पूरब गया। देखिए हो गया ना कि इसमें दिशा का ज्ञान हो रहा है। तो ये हमारा सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों को की जरूरत हो। देखिए हमारा ये 5 ए से बी तक कितना गया, बी मतलब कितना किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर या 5 मीटर गया। देखिए इसमें हमारा मीटर भी आ रहा है और समय भी जा रहा है, तो ये हमारा हो गया। स्टॉप करें, गलती बताई। तब इसमें आप पूछेंगे कि परिमाण क्या हुआ। परिमाण हमारा हुआ ये, अगर व्यक्ति यहाँ से खड़ा बंदा है, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ तक कुछ दूरी होगी, इसका कुछ माप होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर गया, 5 मीटर, तो यही हमारा परिमाण हुआ। 5 मीटर गया, किधर गया, पश्चिम की ओर गया कि पूरब की ओर गया कि दक्षिण की ओर गया, तो 5 मीटर ये दक्षिण की ओर गया। तो देखिए इसमें दिशा परिमाण दोनों का ज्ञान हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं विस्थापन जो हमारा है सदिश राशि है। ऐसे वेग भी है। वेग देखिए, वेग जो है, वेग मतलब जैसे कोई गाड़ी जा रही है या फिर हम जा रहे हैं, तो हमारा जो गति है वो किधर की तरफ लग रहा है। देखिए हम जा रहे हैं इधर, तो हमारा मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, तो हमारा देखिए वेग जो है, मतलब इसमें दिशा का बोध हो रहा है कि नहीं, ज्ञान हो रहा है कि नहीं, कि हम इधर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं। तो हमारा हो गया
सदिश राशि है। तो ऐसे होंगे। तो जितना भी ये सब चीज़ है मैं सब बताऊंगा, आगे हमारा टॉपिक पड़ेगी उसमें मैं बताऊंगा और उसको बताते चलूंगा। तो चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है अदिश राशि, अदिश राशि को बताते हैं। तो अदिश राशि ऐसा भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और देखिए अदिश राशि जैसे लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान आदि जो हमारे हैं अदिश राशि है। तो अदिश राशि ये लंबाई, इसको कैसे मतलब आप मानेंगे एक अदिश राशि है? देखिए कि इसमें बोला केवल हमें परिमाण ही की आवश्यकता होती है। कोई लड़का यहाँ है ए पे, अरे यहाँ पे गया बी पे, तो देखिए ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक गया तो इसका कुछ मान होगा। अगर यहाँ से बिंदु ए से बिंदु बी तक गया तो इसका कुछ मान होगा। इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे कि ये भाई यहाँ से यहाँ तक गया, हम क्या बताएंगे? तो यही जो दूरी है इसको हमें बताने के लिए कुछ आवश्यकता होगी। तो जो है दूरी, जैसे हमारे यहाँ से गया 6 किलोमीटर, मान लीजिए 6 मीटर गया मीटर, तो यही जो 6 मीटर है यही हमारा परिमाण है। मतलब ये जो लड़का है बिंदु ए से बिंदु बी की जो दूरी तय किया वो 6 मीटर, और जो ये 6 मीटर है यही हमारा परिमाण बता रहा है कि मतलब यहाँ से वहाँ तक ये 6 मीटर गया। और देखिए सबसे बड़ी बात जो आप सब देखिए, परिणाम और परिमाण देखिए सेम चीज़ है, थोड़ा के अंतर है। देखिए परिमाण और परिमाण में, परिणाम और परिमाण में क्या अंतर है? परिणाम तो हमारा आप समझ गए, ये हो गया। मतलब जैसे आप दुकान पे गए, कि आप दुकान पे गए, बोलिए भाई मुझको चीनी चाहिए, मतलब उसको दुकानदार से आप क्या बोलेंगे? चीनी चाहिए, तो कैसे देगा? या फिर आप कैसे मांगेंगे कि चीनी चाहिए, मुझे कितना चाहिए? तो उसे व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मान है, जैसे आप दुकान पे गए तो बोले मुझे 1 किलो चीनी दो, तो जो 1 केजी है वही हमारा परिमाण हुआ। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम जैसे आप किसी का एग्ज़ाम दिए या बोर्ड का किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दिए, जो रिजल्ट मिला तुम्हें, जो रिजल्ट मिला जिसे आपने रिजल्ट में पाया 98%, 50%, 60% पाया, वही हमारा परिणाम हुआ। परिणाम हम एक महसूस कर सकते हैं। तो जो हमारा रिजल्ट निकला उसे हम परिणाम कहते हैं। तो अब आप परिमाण और परिणाम में समझ गए होंगे, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आप लोगों को। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अपने अगले टॉपिक को देखते हैं। नोट, महत्वपूर्ण बातें, आपको एक चीज़ याद करना होगा, सदिश राशि, सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए हमें एक जो है ग्राफी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे व्यक्त करते हैं। जैसे जो हमारा सदिश राशि है इसे हम, जैसे मान लीजिए कोई हमारा मान हो गया सदिश P है, तो इसे हम व्यक्त ऐसे करेंगे इस तीर से। इस तीर में देखिए ये जो तीर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है रेखा, ये जो है हमारा इसको जो ये परिमाण बताता है। ये जो हमारा रेखा है किसी भी चीज़ का परिमाण बताता है, परिमाण, परिमाण। और ये जो नोक है, नोक यानी सिर, ये जो है दिशा बताता है। ये राशि का परिमाण बताता है, ये जो तीर है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो नोक है ये दिशा बताता है। अब जैसे हमारा लग गया यहाँ पे F, मतलब हमारा बल जो है इधर लग रहा है। परिमाण, ये जो हमारा तीर है ये बता रहा है कि जो हमारा F बल है वो किधर, इस दिशा में लग रहा है। अगर यही ऐसे हो जाता तो इस दिशा में लग जाता, और यहीं पे जो मान होता कितना लग रहा है, तो यहीं पे जैसे हमारा बल का मान कुछ भी हो गया 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो ये इसको निरूपित करता है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए अगला टॉपिक है वो है सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है, चलिए जान लेते हैं। सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। सदिश राशि को दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि को दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशि को गणित के साधारण नियमों द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता है, और अदिश राशि को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक, जान लीजिए। और सदिश राशि को उनके ऊपर तीरों द्वारा, देखिए इसे तीर द्वारा कुछ लगाकर इसे व्यक्त किया जाता है, और अदिश राशि को तीर द्वारा नहीं बल्कि साधारण अक्षरों द्वारा
व्यक्त किया जा सकता है। तो यही हमारा जो अंतर है। ठीक, तो चलिए अब अगला टॉपिक जो हमारा है उसको देखते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। जो गति हमारा है निम्न प्रकार की होती है। ठीक, गति जो हमारा है निम्न प्रकार की होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो मैंने ये सब छोटा पढ़ाया हूँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। इसके बाद जो अगला चीज़ है गति के प्रकार और भी जो आगे चीज़ें हैं दूरी से संबंधित हर चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब